सो बी टावर का फाइनली मतलब बुकिंग शुरू हो चुकी है। साइजेस आपके 2995 क्लोज टू 3000 स्क्वायर फीट होंगे। इट्स अमेजिंग फ्लैट। मैं टावर सी आपको दिखा दूंगा। सो मतलब एक 3 BHK आपको दिखा दूंगा, सो दैट यू नो कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग। तो ये चीज़ है। कंस्ट्रक्शन आप ऑल देख सकते हो। पुराने जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने टाटा ने कंस्ट्रक्शन किया, आई एम नॉट श्योर कि टावर बी कौन करेगा। मे बी सिर्फ महिंद्रा ग्रुप ही करे, बट जो भी करेंगे इट विल बी लाइक हाईली, मतलब बहुत ही अच्छा वो रहेगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे आप बैठे हो। पूरा उस तरफ अरावली माउंटेन्स है आपका, ठीक है। गोल्फ कोर्स रोड से ये जगह से वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब अगर आप स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस है आपका जो सेक्टर 56 57 का मेट्रो स्टेशन है ना, बानी स्क्वायर के पास। और आसपास सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स है। जैसे वहाँ पर आपका देर इज़ लाइक आयरियो ग्रैंड आर्क, दैट्स अ वेरी लग्जरी प्रोजेक्ट। उसके बाद आपका वहाँ कॉन्सिएंट का बन रहा है हाइंस, इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ये भी, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेट्स मूव। अभी हम उस तरफ से चलेंगे बिकॉज मैं आपको टावर सी में चीज़ें दिखाऊंगा वाली बात एक्जैक्टली। चलो गाइज। सो गाइज फाइनली मैं आपको लेके चलूँगा 26 फ्लोर पे, ठीक है, जहाँ मैं आपको एक फ्लैट दिखाऊंगा, एक रेडी फ्लैट। आप देख लो, ये आपका एक्चुअल लिफ्ट लॉबी है कम्प्लीटली। देर आर 2 लिफ्ट्स फॉर 1 फ्लोर। सो मैं उस तरीके से आपको कैलकुलेशन में समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो, सो आप देखो कितना एलिगेंट आपका टावर लॉबी है, और एक टावर में देर आर 2 सच काइंड ऑफ लॉबी। आप अगर देखोगे तो इस टावर को वैसे हम अपने लैंग्वेज में टावर सी कहते हैं, बट दे हैव नेम्ड इट एज सोलरिस। सो दिस इज फॉर सीरीज नंबर 3 and 4। उसमें भी जैसे 3 and 4 है, सो मान लो फॉर एग्जांपल 3 इज दैट साइड। जैसे मैं अगर 2603 में जाऊंगा तो आई हैव टू यूज दैट, और 4 में जाऊंगा तो आई हैव टू यूज दैट। और आप देखो इतना एलिगेंट आपका जो टावर लॉबी है, आप देखो कि मतलब लाइक क्लैडिंग्स देखो, पूरा स्टोन क्लैडिंग है, कितना प्यारा, और कितने प्लेजेंट आपके स्टोन्स लगाए इन्होंने फ्लोरिंग के हिसाब से। तो सपोज मान लो कि मतलब कहने का मतलब एक फ्लोर पे अगर देर आर लाइक 4 फ्लैट्स, तो इन्होंने 2 आपकी लॉबीज होती है। अब हम चलते हैं 26 फ्लोर पे, विल गो। सो गाइज अब आप देखो, जैसे एक्सेस में इन्होंने 26 फ्लोर का मुझे एक्सेस दिया है। सब मैं जाऊँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो, कल को मान लो, जैसे सपोज मान लो आपको कोई गेस्ट आते हैं, एग्जांपल मान लो कल को उनको मन है कि वो 23वें फ्लोर पे जाए, 21वें फ्लोर पे जाए, 24वें जाए, कहीं पे भी जाए, आई एम नॉट परमिटेड टू गो एनीवेयर। सो कहीं पे भी देखो आपके सामने मैंने सारे प्रेस कर लिए, मैं 26वें फ्लोर पे ही जा पाऊंगा, और 26वें फ्लोर से मैं ग्राउंड फ्लोर तक ही जा पाऊंगा, और कहीं नहीं जा पाऊंगा वाली बात एग्जैक्टली। और देखो क्या लिफ्ट है, कभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, मैं टावर ए में 10 बार जा चुका हूँ। आई हैव नेवर सीन एनी पर्सन, जबकि वो इट्स अ फील्ड टावर, नीचे बिल्कुल सामने लिफ्ट मिल जाती है, लिफ्ट में कोई रोकता नहीं।
इस तरीके से इतना कन्वीनियंट चीज़ बना दी, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ लिफ्ट्स है पर फ्लैट, और उसमें भी 50% जो आपकी जो लिफ्ट यूज़ करने वाले लोग होते हैं वो सर्विस लिफ्ट वाले होते हैं, तो वो बिल्कुल ही अलग कर दिया है। सो कोई भी देयर इज़ नो चांस कि आपके वेंडर्स इस चीज़ को यूज़ करें। सो आप पता है गाइज, सो गाइज वी आर ऑन द 26th फ्लोर, ठीक है, और दिस विल बी योर प्राइवेट लॉबी। प्राइवेट लॉबी होगी कंप्लीटली आपकी, जैसे सपोज मान लो आप आते हो, दीज 2 लिफ्ट्स विल कम टू योर हाउस। सो ये कंप्लीटली आपकी अपनी लॉबी है, और लॉबी का ब्राइटनेस देखो ये। सो ये जो लाइट आती है आपकी, आप सोचो कि ये एल शेप के अपार्टमेंट है, हर जगह से ये ओपन है, उधर से आपको मेन अगर बालकनी मिलती है, यहाँ से इस तरह का आपका लॉबी मिलता है, और ये कंप्लीटली ओपन टू स्काई है। एल शेप के भी जो बीच का एरिया है ना, वो कंप्लीटली ओपन टू स्काई है आपका। अब टावर लॉबी के बाद हम चलते हैं फ्लैट के अंदर, आई विल शो यू, ठीक है। और थोड़ी बहुत अगर आप चीज़ों को हटा दो, लाइक जो भी फर्नीचर्स एंड ऑल होते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ योर फ्लैट। जैसे आप फ्लोरिंग देख सकते हो, एयर कंडीशनिंग देख सकते हो। सो दिस इज़ योर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, लिविंग, एंड दैट इज़ योर डाइनिंग एरिया। काफ़ी एलिगेंट है, ऑलमोस्ट 12 फुट से ऊपर की हाइट है जो आपके वो आते हैं। मार्बल की अगर आप बात करोगे, सो इसको हम कहते हैं डाइना मार्बल। तो ये इटालियन में भी बहुत ही मतलब नहीं होता, रिफाइंड क्वालिटी का मार्बल हो गया, ठीक है। और इधर आप देखोगे ड्राइंग डाइनिंग, इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या की इन्होंने, दे हैव सेपरेटेड द 2 एरियाज, ड्राइंग एंड डाइनिंग, और उसके बाद किचन वाला एरिया, सर्विस एरिया, सर्वेंट, सब अलग कर दिया इन्होंने, और रूम्स एंड फैमिली लॉन्ज अलग कर दिया। जैसे दिस विल बी योर किचन, देन अगर आप देखोगे ना, दिस विल बी योर किचन, ठीक है। सो किचन में भी आप ऑलमोस्ट जो चीज़ें देख रहे हो, ऑलमोस्ट इट विल बी योर पार्ट, ठीक है। और इसमें आप अगर देखते हो, सो वाइट गुड्स नहीं दे रहे हैं आपका, बाकी हॉब, चिमनी एंड ऑल दे आर गिविंग यू। सो किचन इज ऑल्सो लाइक वेरी अट्रैक्टिव, यू कैन सी जो भी मॉडल वार्डरोब्स एंड ऑल है, दे आर ऑल गिविंग यू। तो ये हैफले करके ब्रांड होगा आपका, जो आपका किचन के सारे जो गुड्स आप देख रहे हो, या फिर जो भी किचन आइटम्स आप देख रहे हो, मॉडल किचन, जो भी वो आइटम्स होंगे आपके। और दिस विल बी द यूटिलिटी बालकनी। सो इस यूटिलिटी बालकनी की अच्छी बात क्या है, दैट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द रनिंग बालकनी व्हाट यू हैव। आपके फ्लैट की 2 एंट्री है, एक तो वहाँ से जो मेन एंट्रेंस है, जो आप डायरेक्ट अपने लिफ्ट से आते हो, एक फॉर यूटिलिटी पीपल, लाइक सर्विस पीपल। सो अब जैसे सपोज मान लो ये आप कभी आपका कोई वेंडर आता है घर पे, कोई भी डिलीवरी बॉयज आते हैं, जोमेटो से आते हैं, स्विगी से आते हैं, आपके मेडिसिन डिलीवरी करने आते हैं, और ये सर्वेंट रूम है आपका। अब देख लो गाइस, सर्वेंट रूम एंड द वॉशरूम। और सबसे अच्छी बात कि इन्होंने सर्वेंट को भी एक छोटी सी बालकनी दी है, विच इज अमेजिंग इन इट्स पार्ट, क्योंकि सर्वेंट को बालकनी देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं देता। तो सर्वेंट भी आपका आपके घर में यहीं से आएगा वाली बात, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि ये वो एरिया है जो आपके डायरेक्टली, या जो 9th लिफ्ट जो मैं कहता हूँ वाली बात, एग्जैक्टली जो आपके सर्विस वाले लोग हैं वो डायरेक्टली यहाँ से आएंगे। उनको सर्विस लिफ्ट आपके ना प्राइवेट लॉबी में आने की कोई ज़रूरत है, ना आप उनको आपके उसमें आने की कोई ज़रूरत है, कि मतलब लिफ्ट में आने की कोई ज़रूरत है। और आपको बताता हूँ क्या, अगर आप देखोगे, मैं लुमिनार में, जैसे टावर ए में कंप्लीटली पोजेशन आ चुका लोगों का, मैं कई बार लोगों से मिलने गया हूँ वहाँ पर, 100% टाइम आई हैव गॉट 0 वेटिंग टाइम, आई हैव गॉन देयर, और मेरे को तुरंत लिफ्ट मिली नीचे। दिस इज़ द कन्वीनियंस। कई बार लोग कहते हैं यार 9 लिफ्ट्स फॉर ए टावर, मैं कहता हूँ भाई लग्जरी इसी बात के लिए। और देख लो, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सनी डे में हूँ, बट ओपन, ये आप लाइट्स देख लो सारी जगह, ये नेचुरल लाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ ये। सो ये इनर एरिया होगा आपका, जो सपोज मान लो कि जो सर्विस वाले लोग आएंगे, यहीं से आपके डायरेक्ट सर्विस वाले लोग आपको अप्रोच करेंगे। और यहीं आपके जो भी, जैसे सपोज मान लो कि 2 स्टेयर्स होते हैं, इन केस मतलब कभी स्टेयर्स यूज़ करना हो, दीज आर 2 स्टेयर्स, चाहे एग्जिट्स के लिए चाहे जो भी हो, वो पॉइंट है। यहाँ पर भी लाइक दे हैव गिवन यू द कैमरा हेयर ऑल्सो, सो यहाँ से वीडियो कॉल डोर होगा आपका। सो इधर से जो भी आपके वेंडर्स आएंगे आप उनको देख सकते हो, उस हिसाब से यू कैन गिव देम द एंट्री। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं आगे की ओर। बालकनी में आपको लास्ट में दिखा दूंगा। सो वी एंटर लाइक दिस। ये आपका पाउडर रूम है। So basically this flat is 3 BHK plus servant room, powder room, family lounge, and this is your family lounge. You will get this space you can construct. So
360 डिग्री ओपन फ्लैट्स हैं। एक तरफ आपका जो अगर मेन बाहर का अगर बालकनी फेस होता है तो एक तरफ आपका इनर जो शाफ्ट एरिया वो फेस होता है आपका। सो यू विल हैव लाइक इट्स विल बी वेरी सनी काइंड ऑफ थिंग। सो गाइस इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया किचन बिल्कुल सेपरेट है, किचन एंड ड्राइंग डाइनिंग। अब ये 3 आपके रूम्स आ गए, ये पूरा फैमिली एरिया आ गया आपका। तो ये रूम है और वो रूम है। सो आई थिंक हम क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं, पहले वहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे फिर यहाँ आएंगे वाली बात है, बिकॉज दिस इज अ मास्टर बेडरूम। मैं चाहता हूँ इसको लास्ट में आपको दिखा दूँ। सो ये जितनी चीज़ें दिख रही हैं शाफ्ट ये सब यू विल गेट इट in your flats. So this will be the first room, all connected to the main balcony. ठीक है, VRV एयर कंडीशनिंग आपको मिलेगी। स्प्लिट यूनिट्स जो है VRV की हर रूम्स में लगी हुई मिलेंगी। ड्राइंग डाइनिंग में तो आपकी प्रॉपर जो डक्टिंग होगी वो मिलेगी। और इसके अलावा आप देखोगे कबर्ड्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और जैसे सपोज ये जो आप देख रहे हो ना, जो वुडन फ्लोरिंग है, दैट इज परगो ब्रांड। सो ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी के वुडन फ्लोरिंग्स है, ये कोई भूसी वाला वुडन फ्लोरिंग नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड बाथरूम का फिटिंग्स देख सकते हो सारा, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नहीं मिलेगी, दैट यू कैन कंसल्ट। अब जरूरी नहीं कि हर चीज़ें मुझे सामने ही आपको बताना, कुछ चीज़ों के लिए आप फ़ोन भी कर सकते हो, यू कैन कम फॉर द विजिट्स एंड ऑल, तो उस पर भी हमको सारी चीज़ें बता सकते हैं, दैट्स द थिंग। सो हम क्लॉकवाइज हम ये सेकंड रूम में आ गए, ऑल कनेक्टेड टू द ड्राइंग डाइनिंग। वो मैं सॉरी मेन बालकनी वो मैं आपको एक बार में दिखा दूंगा। सो दिस इज द सेकंड रूम। ठीक है, ये इस तरीके से सेकंड रूम आपका होगा। और जो मैंने स्पेक्स आपको उस रूम का बताया था सेम, और दिस इज द वॉशरूम। ये गाइस फाइनली आपका हो गया मास्टर बेडरूम। ठीक है, सो मास्टर बेडरूम काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ओपन आप देखो हर तरफ से इट्स ओपन, हर तरफ से कटिंग दी हुई इन्होंने, सो दैट यू हैव लाइक क्लियर व्यू और मतलब नेचुरल लाइट्स। ठीक है, स्प्लिट यूनिट्स दी इन्होंने VRV के लिए। ठीक है, और ये आपका बेसिकली यहाँ इन्होंने कबर्ड दिया है, बट बिकॉज आई एम शूटिंग ए सैम्पल यूनिट, बट जो आपको एक्चुअल फ्लैट मिलेगा उसमें ये एरिया होगा कबर्ड का, सो यू कैन मेक योर कबर्ड्स, बट वो कबर्ड्स आपको खुद बनवाने पड़ेंगे। एंड दिस विल बी योर वॉशरूम एरिया। सो गाइज फाइनली हम आ गए बालकनी में। 26th फ्लोर की बालकनी पे है। अब आप देखो ये जो ओपननेस है ना, ये ओपननेस, कैन यू बिलीव कि हम गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि गुड़गांव इज ब्लेस्ड विद अरावली माउंटेन्स। तो गुड़गांव के जितने भी पेरिफेरी सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको अरावली माउंटेन मिलेगा ही मिलेगा मैक्सिमम जगह पे। ठीक है, और सिंस क्या किया है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो प्लेन लैंड में हो रही है, बट सिंस आप चाहे अरावली माउंटेन में जाओ या अरावली से आप मतलब फॉर एग्जांपल मान लो चाहे फुटहिल में जाओ या एक्चुअल अरावली तक जाओ, वहाँ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बैन हो चुके हैं आज की डेट में। NGT के क्लियर गाइडलाइन से सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली सारी कंस्ट्रक्शन पे होल्ड लगा दी है। ठीक है, हाँ ये नहीं कहोगे कि शुरू में यहाँ माइनिंग नहीं होती थी या लोगों ने डिस्ट्रॉय नहीं किया उस चीज़ को, बट कंप्लीटली आज के डेट में बिल्कुल भी मतलब अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट पूरा, अगर आप वहाँ कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो, गवर्नमेंट आती है, कंप्लीटली MCG वाले थे, पूरा का पूरा रेजर वो मतलब थ्रू लाइक क्रेन्स कंप्लीटली सफाया कर देते हैं। देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ एग्जांपल्स, आप जाके देख सकते हो। सो ये जो व्यू है ना, ये नेचुरल व्यू और ये फॉर एवर रहना है आपका। ठीक है, आसपास पूरा जो अरावली माउंटेन है बिल्कुल फुटहिल पे है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ कोई भी और हाई राइजेज नहीं है। जो सामने आपकी लैंड भी खाली है, दे आर ऑल्सो मेंट फॉर लो राइज अपार्टमेंट्स, वॉट आई हैव हर्ड। मे बी अगर फ्यूचर में कोई प्लान चेंज हो जाए, सो आई एम नॉट श्योर, बट प्रेजेंटली जो हमें आइडिया है उस हिसाब से दे विल बी लो राइज अपार्टमेंट्स। इनफैक्ट हाई राइज भी बनता है तो दिस विल बी वेरी फार, और अगर नहीं भी बनता, लो राइज बनता है, तब तो खैर इट्स लाइक ब्लेसिंग्स। और ये कंप्लीट व्यू आ जाता है तो डिफरेंट, जैसे सपोज मान लो 3 नंबर यूनिट में खड़े, वहाँ से ये व्यू है, दूसरी तरफ आपके बिल्कुल ही अरावली का व्यू आ जाता है, तो अरावली और रोड का मिक्सअप आता है आपका कंप्लीटली। सो अगर आप यहाँ पे भी देखो, सो यहाँ से भी आप देखो, मतलब हर तरफ से देखो ये। और
कैन यू बिलीव कि दिस इज अ 650 स्क्वायर फीट बालकनी एरिया आउट ऑफ 3000 स्क्वायर फीट. सो कंप्लीटली अगर आप इन रेशियो निकालोगे तो मोर देन 20% इज योर बालकनी एरिया. कवर्ड एरिया में बताओ तो वो और ज़्यादा हो जाएगा वाली बात है सुपर एरिया में. तो दैट्स अमेजिंग. और 3000 फुट में इन्होंने 1682 स्क्वायर फीट 1685 स्क्वायर फीट इन्होंने कारपेट एरिया दिया है. देयर आर सर्टन लॉबी एरिया ऑल्सो 40-50 फुट का. तो हिसाब से लाइक दे हैव गिवन अ वेरी गुड यूजेबल एरिया, अप टू 80% यूजेबल एरिया. और बिल्कुल आप लोकेशन वाइज आप देख लो. सो ये आपका बानी है, वहाँ तक आपकी मेट्रो आती है. सो इट्स जस्ट ए स्टोन थ्रो अवे. सो गोल्फ कोर्स रोड यहाँ से बहुत ही क्लोज है आपका. तो एनीबडी हु इज़ लुकिंग इन गोल्फ कोर्स रोड, नेचुरल सा बात है गोल्फ कोर्स रोड में लैंड अवेलेबल नहीं है तो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिलते नहीं है. या फिर क्या होता है कि जैसे ऐसा नहीं कि गोल्फ कोर्स रोड में प्रोडक्ट्स नहीं आने, वो भी मैं शूट करूँगा. जैसे वहाँ पर देयर इज़ अ प्रोजेक्ट कॉल आरोहम. पहले वो विपुल वालों का था, अब ट्यूलिप ने उसको टेक ओवर कर लिया है. सो दे माइट ब्रिंग सम न्यू टावर्स, क्योंकि लैंड तो है. कभी जब भी फर्दर लेके आते हैं मैं उनका वीडियो बनाऊँगा. अब हम गाइज वापस चलते ग्राउंड में. सेम थिंग जो मैंने आपको चढ़ते वक्त दिखाया था. नाउ आई एम प्रेसिंग ग्राउंड फ्लोर. ठीक है, अब सपोज मान लो ग्राउंड फ्लोर प्रेस करते करते कल को मेरा मन हो गया कि भाई मैं किसी के 14th फ्लोर में जाके किसी घर में पोक करना चाहूँ, 12th पे चाहूँ, 5th पे चाहूँ, कहीं पे जाके पोक नहीं कर सकता किसी के जीवन में जाके. चाहे मैं यहाँ का रेसिडेंट हूँ चाहे जो भी हूँ, मेरे को विद ड्यू परमिशन ही जा सकता हूँ. जो भी यहाँ के रेसिडेंट्स हैं उनके पास अपना एक्सेस कार्ड होगा. मान लो मैं अगर यहाँ 26 फ्लोर पर रह रहा हूँ तो मेरे पास 26 फ्लोर का एक्सेस कार्ड होगा, मैं 26 ही जा पाऊँगा. या फिर गार्ड्स जिसको आप परमिशन दोगे वो आपको परमिट कर पाएगा एक पर्टिकुलर फ्लोर के लिए, वॉट एवर जैसे जिसका आपको परमिशन है आपके गेस्ट के लिए, वही आ पाएगा. तो ये चीज़ है. तो ये एक बेनिफिट रहता ही रहता है आपको. और वेंडर्स आपके यहाँ से आ ही नहीं सकते तो दे हैव टू कम्प्लीटली यूज अ डिफरेंट लिफ्ट. सो उस तरह से वैसे ही आपके कोई पोक करने वाला नहीं मिलेगा आपको. ठीक है गाइस, और थोड़ा थोड़ा सोसाइटी में भी घूम लेते हैं. सो ये अब देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था ना आपकी बीचों बीच टावर के जेन गार्डन होगा आपका, क्योंकि बिकॉज एल शेप में इन्होंने सारे टावर्स बनाए हैं. सो बीचों बीच जो आपका जेन गार्डन होगा वो भी देयर विल बी 2 एल शेप गार्डन्स, एक ये वाला और एक उधर वाला. तो इस तरीके से चीज़ें हैं. तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे जो भी आपके फ्लैट वाले हैं इनको क्या होता है कि एक ओपन टू स्काई एक शाफ्ट मिल जाता है. अंदर वाले जो भी हैं, वैसे तो जितने भी रूम्स हैं दे हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड बाई जो इनके मतलब जो मेन बालकनीज हैं उनसे जो आउटर फेसिंग होती है. बट इनर भी आपके किसी किसी जगह में लाइक फैमिली लॉन्ज में या किसी वॉशरूम या लिफ्ट लॉबी में जो अंदर का भी एरिया आता है वो भी वेल लिट है आपका. ओपन टू स्काई है कम्प्लीटली, आप देख लो. तो एयर बहुत अच्छे से आ जाएगा आपका, सनलाइट्स अच्छे से आ जाएंगी आपकी. और जो मैं आपको गार्ड्स के लिए बता रहा था ना, तो प्रॉपर क्या होगा कि मतलब जो भी अंदर आपके आएंगे तो उनके एक अलग से एंट्री एरिया होगा. ये जो मैं आपको लिफ्ट बता रहा हूँ ना, ये सर्विस वालों का होगा एग्जैक्टली. तो ये अलग से बिल्कुल सर्विस वाले आएंगे, अपना परमिशन लेंगे और यहाँ से ही सीधा जाएंगे. उनको और कोई लिफ्ट का एक्सेस नहीं मिलेगा. दे विल नॉट गेट एनी एक्सेस ऑफ द लिफ्ट लॉबीज एंड ऑल. ये सेकंड जेन गार्डन है. तो इसी टावर का मतलब मैं टावर नंबर C की बात कर रहा हूँ, उस तरीके से चीज़ें बनाई हुई है. सो मतलब फॉर लाइक ऑल 2 टावर्स करके 2 जेन गार्डन. और देखो ओपन टू स्काई फिर अगेन कितना प्यारा लगता है. अब देखो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ना इसकी बहुत ही अच्छी है. और सबसे प्यारी चीज़ क्या है ना, इस बिल्डिंग का फसाड भी बहुत अच्छा है आपका. मैं आपको ना छोटी छोटी चीज़ें घुमाता रहता हूँ. विल ट्राई कि सोसाइटी में मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ. सो जैसे कि इट्स अ वेरी लो डेंसिटी, 50 के आसपास फ्लैट्स में लोग रहेंगे. सो क्या होगा बेसिकली विल लाइक सी क्या क्या स्पोर्ट्स एरियाज में आपको दिखा दूँ कुछ, मतलब लाइक आई विल हैव अ वेरी कैजुअल विजिट ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ये आपका दिस इज़ लाइक ये आपका हाफ बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, आप देख सकते हो. वैसे तो देखा जाए तो इट्स लाइक एज गुड एज फुल बास्केटबॉल कोर्ट आई थिंक, बट दे हैव मेड इट एज हाफ बास्केटबॉल कोर्ट. ठीक है, एंड दिस इज योर लॉन टेनिस कोर्ट. दिस विल बी द वो उनका क्लब होगा. क्लब भी इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफाई किया हुआ है वाली बात एग्जैक्टली. उनकी मैं कुछ पिक्स डाल दूंगा तो यू विल हैव अ वेरी फेयर आइडिया. आउटर का मैं आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ आपको दिखा दूंगा. अब आप देखो ये टावर C है, वो टावर A है. जस्ट सी द गैप, उसी के बीच में टावर B आना है आपका. बड़ा ही इन्होंने नेचुरल सी चीज़ें यूज़ की है. कोई मतलब ज़्यादा हैंकी फैंकी टाइप चीज़ें नहीं दी है. मतलब एनीथिंग व्हाट दे हैव यूज्ड
इज़ अ वेरी नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग, कोई वो नहीं है। ये इनका एक काइंड ऑफ वाटर बॉडी है जो एक तो फ्लैट से व्यू करने में बहुत अच्छा लगेगा और एज ए सोसाइटी इट विल बी वेरी इम्प्रेसिव। तो उसके साथ इन्होंने कई सारी ग्रीनरी, बैठने की जगह भी बनाई है। ग्रीनरी और ज़्यादा खिल जाएगी थोड़े थोड़े दिनों में, क्योंकि जब तक सोसाइटी 3-4 साल पुरानी नहीं होती ना, उस सोसाइटी की ग्रीनरी खिलती नहीं है, वो एक रूल होता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर जो, अगर सपोज मान लो कुछ सोसाइटीज़ होंगी जहाँ इन्होंने ग्रीन लगाने शुरू किए थे, बाद में इनकी ग्रीन खिलती तो वो ज़्यादा बेटर लगता है आपको। ये भी एक सेट आउट एरिया बना दिया इन्होंने। सो इवनिंग में आप घूमते घूमते वो कर सकते हो। आजकल तो म्यूज़िक्स भी लगाते हैं अलग से। तो इस तरह से चीज़ें, ये आपकी कुछ आउटर व्यूज़ आ जाती है। ठीक है, सी का तो इन्होंने पोजेशंस ऑफर कर दिए हैं। सो अब सपोज मान लो कि दिस विल बी योर टावर बी, जो ये बीच का एरिया आपको दिख रहा है ना, दिस विल बी टावर बी। यहाँ पर दे विल कम अप विद न्यू टावर्स। सेम जो टावर सी का मैंने आपको मतलब लाइक फ्लैट दिखाया है आपको, स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम रहेगा आपका, और उसके अलावा साइजेस वाइजेस, बालकनी साइजेस भी बिल्कुल सेम रहेंगे। और हम देखते जाते हैं व्हाट इज़ हियर, कैसे क्या चीज़ें हैं। विल ट्राई टू सी एवरीथिंग। क्योंकि क्या है ना, अगर आप मेरे लास्ट वीडियोस देखोगे, सो दिस द थर्ड वीडियो, उस टाइम क्या बताया, ये सोसाइटी ज़्यादा बनी नहीं थी। सो आप प्रोग्रेशन देख सकते हो कि लाइक 3 साल पहले मैंने अगर कोई वीडियो डाला, फिर 1 साल पहले कोई वीडियो डाला और अब डाल रहा हूँ, तो देर आर सर्टन स्टेज में प्रोग्रेशन हो गया है। सो दीज आर द थिंग्स। और ये दिखाना भी आपको इसलिए ज़रूरी है सो दैट जब टावर बी आए, सो उस वक्त यू आर प्रिपेयर्ड, कि आपको पता है कि आपको, मतलब सपोज मान लो कि उस टाइम हैसल वैसल ना हो। सो ये वीडियो दोनों चीज़ों के लिए है, आपको विजिट कराने के लिए भी है और एज ए इंटीमेशन भी है कि गेट रेडी फॉर टावर बी। ये क्लब है, इसमें जो स्विमिंग पूल होगा, ये जो ऊपर का पोर्शन है, देयर विल बी स्विमिंग पूल। ठीक है, और ये आपका बिल्कुल ही वो होगा, इन्फिनिटी पूल होगा। बहुत प्यारा पूल है वैसे, आपको बता देता हूँ कि क्लब के मैं वीडियोज़ आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि लाइक ऑलरेडी क्लब ऑपरेशनल हो चुका है। तो समटाइम्स देयर आर सर्टन प्राइवेसी इश्यूज़, हम भी किसी की प्राइवेसी को हनन नहीं करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पूछोगे तो। और ये देखो कंप्लीटली, तो धीरे धीरे करके जैसे टावर बी है, अब ये भी जब बन जाएगा, सो देयर इज़ अ ह्यूज गैप। देखो कहाँ आपका टावर सी, फिर टावर बी, फिर टावर ए, वो आप देख लो। टॉप फ्लोर पे इन्होंने पेंट हाउसेज बनाए, करीब 120 फ्लैट्स है एक एक टावर में। वो चीज़ है 7 एकड़ में सिर्फ देयर विल बी ओनली 3 टावर्स। सो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ओपन एरिया आ जाएगा। सो गाइज, ये ना मॉक है आपका लैंड का। अगर आप शेप देखते हो तो ऑलमोस्ट जो फ्रंट आता है बहुत लंबा आता है आपका, और उसी पे आपके 3 टावर्स हैं। उससे आपका बेनिफिट क्या होता है, और जो टावर का अगर आप प्लेसमेंट देखोगे ना, तो इन्होंने व्हाट दे हैव डन, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट दे हैव गिवन अ टावर, देन वो पीछे की तरफ दे दिया, वो उसके और पीछे की तरफ दे दिया। सो इस तरीके से आता है, स्लाइटली ऐसे नहीं है, मतलब स्ट्रेट नहीं दिया इन्होंने। सो उससे ये बेनिफिट आता है कि मतलब क्लियर टू क्लियर व्यू आ जाता है टावर्स का आपका। हर टावर के आप हिसाब से देखोगे, सो हर फ्लैट को देखोगे तो क्या होता है ना कि मतलब यू हैव अरावली व्यू ऑल्सो, यू हैव मेन रोड व्यू ऑल्सो। रोड का भी इतना प्यारा व्यू है, रात को कभी गोल्फ कोर्स रोड का व्यू करोगे यहाँ से, तो गुड़गांव का पूरा गुड़गांव का व्यू आता है। इट्स सो अमेजिंग, आप सोच नहीं सकते। मतलब इट्स लाइक एक तरफ अरावली माउंटेन और एक तरफ गुड़गांव, एक सिटी का व्यू, जो एक होता है ना, मतलब एक नेचर और अर्बनाइज, मतलब एक जो अर्बन ब्यूटी है, दोनों चीज़ों का आप मिक्स ले सकते हो, सारी चीज़ों को लेकर कम्प्लीटली। और पूरा इस तरीके से मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि समबडी हु लव्स नेचर, हु नीड्स लॉट ऑफ सनलाइट एंड वेंटिलेशन इन योर हाउस, कुछ चीज़ें अमेजिंग बालकनी चाहिए, जीरो वेटिंग टाइम चाहिए कि मज़े से आप आ रहे हो, लिफ्ट आपको सामने मिल रही है, कंप्लीट प्राइवेसी चाहिए अपने जीवन में, आप ये फ्लैट बिल्कुल ले सकते हो। टाटा की कंस्ट्रक्शन की हुई पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। अब ये बीच वाला जो टावर है, दिस इज कॉल्ड टावर बी। इनके जो 3 BHK होंगे, दैट विल बी सेम एज व्हाट आई हैव शोन यू ऑन द सैम्पल फ्लैट। ठीक है, और स्पेक्स लेवल भी सेम होगा, सेम 9 लिफ्ट्स होंगी आपकी। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होगा कि लाइक यू विल फील द सेम थिंग। और जब तक टावर बी बन के तैयार होगा, लाइक क्या होगा ना कि जैसे सपोज मान लो कि ऑल बाकी सारी टावर ए और सी तो ऑपरेशनल होगी, सो यू विल हैव ऑल द थिंग्स।
वो चीज़ है. You have got the beautiful club of close to 35,000 square feet. You have got the sports, like you have got the lawn tennis court, you have got like half basketball court, you have got cricket pitch, lot of water bodies. Society is filled with water bodies, children play area. You have like lazy river. So these things will like make it very beautiful. और construction के लिए तो like I give them 100%, 100 marks. बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन. और सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ बहुत एलिगेंट कंस्ट्रक्शन यूज़ की इन्होंने. कोई भी मतलब शोबाजी नहीं की इन्होंने. तो लगता है इससे एक अच्छे बिल्डर की ना खासियत लगती है.